हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमे गुणाजिक वंदना द्वितीये आदिगणे तृतीय सिमरा सारदे मेरे कार्य करो हमें अम्बे माँ जगदम्बे माता रंगले मंदिरों में डेरा जन्म जन्म से पड़ा हो हमें तू लगा भक्तों घर डेरा। दाई दुर्गा दाई हो गाँव के शीतला माई हो तुर शरण माँ पड़े हो ये तुर शरण माँ पड़े हो। दाई दुर्गा दाई हो तुर शरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई हो तुर शरण माँ पड़े हो। दाई दुर्गा दाई हो तुर शरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई हो तुर शरण माँ पड़े हो। कजरे हो दाई मैं गुहार करत कजरे हो दाई मैं गुहार करत दाई दुर्गा दाई हो तुर शरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई हो तुर शरण माँ पड़े दाई दुर्गा दाई हो तुर शरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई हो तुर शरण माँ पड़े हो। हवा पर महिला मैया हावे अड़बड़ भारे सब भगतन के भीड़ लगे हैं देखे दुनिया सारी मैया देखे दुनिया सारी सब भगतन के भीड़ लगे हैं देखे दुनिया सारी। आगो खड़े हो मैं गुहार करत हूँ आगो खड़े हो मैं गुहार करत हूँ दाई दुर्गा दाई हो तुर शरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई हो तुर शरण माँ पड़े दाई दुर्गा दाई हो तुर शरण माँ पड़े हो
लगाए वो तो शरण पड़े पूजा पाठ निभाना प्रेम के नियम भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा पूजा पाठ निभाना प्रेम के नियम भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा श्रद्धा के फूल चढ़ावा श्रद्धा के फूल चढ़ावा प्रेम के नियम भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा पाया भजन की लाखों बार करत हो पाया भजन की लाखों बार करत हो भाई दुर्गा गाई हो तो शरण पड़े भाई शुक्ला माई हो तो शरण पड़े भाई दुर्गा गाई हो तो शरण पड़े शुक्ला माई हो तो शरण पड़े कबले बुदाई मैं गुहार करत हूँ कबले बुदाई मैं गुहार करत हूँ भाई दुर्गा गाई हो तो शरण पड़े भाई शुक्ला गाई हो तो शरण पड़े भाई दुर्गा गाई हो तो शरण पड़े भाई शुक्ला गाई हो तो शरण पड़े भाई दुर्गा गाई हो तो शरण पड़े भाई दुर्गा गाई हो तो शरण पड़े भाई दुर्गा गाई हो तुर शरण पड़े बोल शुक्ला मैया की जय। मौसम तीन नदी तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल विश्वामित्र तुलसीदास महाराज की जय बोल रामायण गंगा की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुरख पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर सा प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विराजमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला
मूर्तिता जन मल्ला, छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी ला, साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरठ जिला महासमुंद के अबोध लैका मन के डहार ले शत शत प्रणाम है, सादर हृदय से स्वीकार करो। विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के समस्त आयोजक परिवार जिकर कठिन परिश्रम से ये मानस मंच सुसज्जित हो पाए। एक बार जोरदार ताली से आप सबकी ओर से सम्मान हो, हृदय से नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आप सबके अथक परिश्रम से आज आप और हम सबला भगवत कथा श्रवण लाभ के अवसर मिले हैं। एक बार आप सबला ढेर सारा धन्यवाद प्रणाम ये पावन मंच की ओर से ज्ञापित करत हूँ। अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। भगवान श्री राम जी के पावन कथा के संदर्भ में, रामचरितमानस के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि राम कथा के ईसन कथा है। रामचरितमानस से ही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ईसन कथा है जिनला यदि प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए, केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद के और शांति के संचार कर देते ये राम कथा। हर जीव अपन जीवन में शांति ला ही खोजत है दाई, चाहे वो कोई भी विधि से हो, चाहे धन से हो, चाहे संपत्ति से हो, चाहे ऐश्वर्य से हो, चाहे कोई भी एक प्रकार जीव जेन है हर दृष्टि से केवल शांति ला ही खोजत है। वो शांति मिल ही कहाँ, आनंद मिल ही कहाँ, खोजत तो सबो जन है। और ऐसा घलोक है कि खोजत हम ही मन हन, हम मन ला पता नहीं है कि हमन शांति ला खोजत हन। चाहे घर परिवार से हो, चाहे बड़े प्रतिष्ठा से हो, नाम से हो, कोई भी प्रकार से जीव है शांति ला ही चाहत। तो शांति मिल ही कहाँ, आनंद मिल ही कहाँ। आनंद केवल और केवल आनंद के सागर, जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ये जगत ला आनंद देने वाला जगदाधार भगवान श्री राम जी। और जब जीव है वो आनंद देने वाला के शरण से जुड़ी ही तभी कहीं जाके वो आनंद मिल सकत है। साधारण जीव के जीवन एक साधारण से रूटीन में निकल जाते दाइयो, एक दैनिक दिनचर्या है हमार। और दिनचर्या कैसे बिहनिया होते, उठ के नहाथन, नहाए के बाद खाना खाथन, भोजन करे के बाद काम उत्तम निकल गया, संझा को काम उत्तम लहुट के आए, फिर से साग भाजी सुधारे की तैयारी चालू, भोजन बनाए, भोजन करें, फिर बिस्तर पकड़ लें, रात भर सुते, फिर बिहनिया हो, बिहनिया कर उठे, फिर स्नान करें, भोजन करें, काम में गेन, वापिस आए, फिर भोजन करें, फिर शयन करें। हमार पूरा जीवन ही ऐसे व्यतीत हो जाते और केवल भोजन करना है, केवल खाना है, केवल सूतना है, तो ये दो ठन काम ला पशु मन घलुक कर लेते दाई। खाना और सोना और बाकी साधारण जीव मन घलुक कर लेते। तो परमात्मा इतना सुंदर तन दे, कतका सुंदर तन दे। ये संसार में सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो वो मनुष्य के तन है। बिना भगवान के कृपा के कोई ला मनुष्य के शरीर मिल ही नहीं सके। इतना दुर्लभ शरीर मिले के बाद भी जीव है साधारण कार्य ही करत है। तो ये शरीर के विशेषता का, शरीर की ही विशेषता है कि आप और हम सब ये शरीर के माध्यम से भगवान के भजन कर सकथन, भगवान के नाम ले सकथन। अतिक धुर आम कथा पंडाल में आप सब विद्यमान हो। मैया मन पर बैठे पर अलग से जगह है, पिताजन मन पर बैठे पर अलग से जगह है, लेकिन ऐसा कोई चेयर कुर्सी है का जिन कुकुर बिलई मन पर घलोक हो, या ऐसा उकरू मन पर जगह पुगरा हो का बताओ न। यहाँ ये कथा पंडाल में है ऐसा जगह, ना दुनिया का कोनो कथा पंडाल में। काबर भगवान केवल हम ला अवसर दे कि आप और हम सब भगवान के नाम ले सकथन, परमात्मा के स्मरण कर सकथन। आवो, जब परमात्मा इतना सुंदर अवसर दे है हम सब ला, परमात्मा अतिक सुंदर कृपा करके इतना सुंदर पावन बेला हम सबके जीवन में सत्संग के दे है। एक बार प्रेम से भाव से भगवत चरण में नमन करन, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार प्रेम से भगवान ला धन्यवाद करन। बोलिए राधा रामचंद्र की। अब हम सब परमात्मा ला धन्यवाद करन। रामचरितमानस के वो पावन कथा की यात्रा करन, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से एक पावन प्रसंग लौके रहे, जहां माता सीता जी
माता जगदम्बा कौशल्या जी से नत भाव हो के निवेदन करत है। और निवेदन का करत है? प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। भगवान श्री राम जी ला 14 वर्ष के वनवास मिले हैं। माँ कैकेयी अम्बा जी ने राजा दशरथ जी महाराज से 2 ठन वरदान मांगे रही। 2 वरदान का कि पहला भरत जी महाराज ला राज्य मिले और दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। पहला भरत जी महाराज पर राज्य और दूसरा भगवान श्री राम जी पर 14 वर्ष के वनवास विशेष उदासी के साथ। भगवान श्री राम जी ला जब ये बात के पता चली, माता पिता के आज्ञा ला सिरोधार कर ली और माता पिता के आज्ञा ला सिरोधार करके माता कौशल्या अम्बा से आज्ञा मांगे बर कि माँ अब में हम 14 वर्ष के वनवास में निकले बर जात हो, माँ कौशल्या ला बताए बर। और जब माँ कौशल्या के पास ये बात के जानकारी देवर भगवान श्री राम जी आई, माता जानकी जी ला ये बात के खबर पड़ी। अब माता जानकी जी व्याकुल हो गए, ओकर मन में ये संशय हो गए कि भगवान 14 वर्ष के वनवास में जाते और भगवान यदि जाते तो मोला संग में लेगी तो नहीं लेगी, कहीं मोला साथ में नहीं लेगी तो फिर मैं अपन जीवन ला कैसे जीऊं, कहीं भगवान मोला छोड़ के चल दी तो मैं अपन प्राण ला यही त्याग दूं। माता सीता जी व्याकुल भाव से आर्त होके आज जहां भगवान श्री राम जी माँ कौशल्या के पास पहुंचे रहे और वहीं माता सीता घलोक पहुंच गए भगवान श्री राम जी के पास। पहुंचिस तो देखे भगवान श्री राम जी माँ कौशल्या ला मनावत रहिस कि माँ अब मैं 14 वर्ष के वनवास में निकलत हूँ, आप जेन है पिता महाराज ला समझाओ, ओकर जेन दशा है ओला देख के मोर मन में चिंता होते, आप जेन है पिता महाराज ला संभालो, ओला ढांढस बंधाओ। माँ कौशल्या अम्बा ला जानकारी देत रहिस भगवान श्री राम जी। वही समय माता सीता जी आई। माता सीता जी के स्थिति ला देख के भगवान श्री राम जी समझ गए कि सीता घलो मोर संग जाना चाहते। तो माता सीता जी ला भगवान श्री राम जी समझात रहिस कि देख सीता, अरे ते तो कहीं बेंद्रक फोटो घलो देखथस न, कहीं चित्र में घलो बंदर तोला दिख जाए तो ओला देख के ते बंदर असल न घलो डर ना जाथस। और मोर संग कहीं ते वनवास जाबे तो वो कठिन वन में ते रहबे कैसे? अतिक सुकुमारी हस, जनक नंदनी हस, जनक के राज दुलारी हस, ते कठिन वन में कैसे रहबे? और काते वो कठिन वन के निवास लगाते सहन कर सकते? वन में ना अन्न मिले, न पहने भर वस्त्र मिले, और पता नहीं वहां के जीवन शैली कैसे होही, ते अधिक सुकुमारी है। वन में जीवन ला कैसे व्यतीत करबे? ते यही रुक जा, 14 वर्ष तक ते यही रुक जा और मोर आए के इंतजार करबे, घर परिवार सब लते संभालबे। भगवान श्री राम जी समझावत रहे। और जब भगवान श्री राम जी समझात रहे कि सीता ते यही रुक जा, ते यही अयोध्या के पालन करबे, माता पिता सबके ते भी पालन पोषण करबे, उनकर मन के रखवाली करबे। जब माता सीता ला समझात रही तब माता सीता जी कहे कि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे करुणायतन, हे सुंदर सुखद सुजान, समस्त सुख के देने वाला हे प्रभु, हे नाथ, आपके बिना आप जी हाँ नहीं रहो, वो कैसे होही कि वो स्वर्ग हा घलोक नरक के समान होही। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सुरपुर अर्थात स्वर्ग ला कहे गए हैं, जी हाँ देवता मन निवास करते। सुरपुर मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में सबो जन देवता मन रखे। यद्यपि अयोध्या में सबो सुख सुविधा है, ऐशो आराम है, लेकिन यहाँ आप यदि नहीं रहो तो ये सबो सुख सुविधा ऐश्वर्य मोरबर नरक समान है। अब विशेषकर ये प्रसंग नारी शक्ति मन पर समर्पित है। जी हाँ, माता सीता जी एक नारी के का कर्तव्य है, ओकर का धर्म है,
नारी के जीवन में कैसे ओकर कल्याण हो सकते, कैसे वो मोक्ष के प्राप्ति के योग्य हो सकते। अब विशेषकर समस्त मातृशक्ति मल्ला समर्पित एक पावन प्रसंग जहां माता सीता जी भगवान श्री राम जी से निवेदन करत रही कि मोला ऐसा सुख समृद्धि ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए जी हाँ आप नहीं हो। आपके साथ यदि मैं वन में भी रहूं तो वो कटीला वन है और वो दुख भरे सबो निवास है, वो स्थान हमोला स्वीकार है जहां आप रहो। आवो माता सीता जी पावन भाव के साथ भगवान श्री राम जी से निवेदन करते एक सुंदर से भजन पश्चात पुनः जुड़े प्रयास। बोल राजा रामचंद्र की हरि हरि बोल राजा रामचंद्र की जय। तीर्थ में बड़का प्रयाग है, पर्वत में बड़का कैलाश है, चिन्हा में बड़का नारी के सुहाग है, पंछी में कोयले के तान है, मन के में जब तक ईमान है, सत के रिंगैया बल पोथियों पुराण है, तुलसी के गाथा महान है, जय हो। तुलसी के गाथा महान है, पिंजरा ले बोले मैना सुन ले न मोर बना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। तो कब छोड़े जाही, बाकी के तोर खोला माटी में मिल जाही, जाने नहीं पावे तो कब छोड़े जाही। माया माधन को भुलाना राम भजन गुण गाना, माया माधन को भुलाना राम भजन गुण गाना, नहीं तो पढ़ी का ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना, पिंजरा ले बोले मैना
सुनने ना बोल बना जिंदगी के मेरे ठिकाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। राम कथा सुंदर हितकारी कंसली हम उड़ावन कलयुग के बलराधारा सुमर सुमर नरोत रही पारा माया माधन न भुलाना राम भजन गुण गाना माया माधन न भुलाना राम भजन गुण गाना नहीं तो पढ़े पाछी पाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बिगड़ा ले बोले मैना सुनने न मोर मैना बिगड़ा ले बोले मैना सुनने न मोर मैना जिनके के नहीं है रे ठिकाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहीं जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब माता सीता मानो समस्त नारी शक्ति ला उपदेशित करत है। जहाँ भगवान श्री राम जी माता सीता ला कहत रहिस कि सीता देख ते हट करके मोर साथ चल तो देवे, लेकिन वहाँ विशाल पर्वत गुफा और कटीला वन है, एक से बढ़ के एक पशु पक्षी मन हाथी घोड़ा शेर बाघ वहाँ कतिक सारा पशु पक्षी मन निवास करते वन में। और ते अतिक सुकुमारी हस कंदमूल फल न खाना पड़ी जमीन में सोना पड़ी और कतिक कटीला वन है ऐसन स्थान में ते रहिबे कैसे ऐसन सुकुमारी। माता सीता जी भगवान श्री राम जी से निवेदित करत रही कि हे नाथ मैं पुनि समुझ दीख मन माही ती वियोग सब दुख जगना है। ये संसार में आप जति ककन मोला दुख बता हो खाए के रहे के सोए के वहाँ निवास करे के जत का सारा आप मोला भय दिखात हो दुख दिखात हो, वो सबसे कहीं अधिक पीड़ा देने वाला नारी के जीवन में तो कि इस पति के वियोग। कोई नारी के जीवन में सब सुख समृद्धि ऐश्वर्य से संपन्न है घर परिवार है, लेकिन ओकर जीवन में कहीं पति नहीं है, पति से वियोग है ओकर जीवन में, तो वो नारी कभी सुखी रह नहीं सके। और एक स्थिति माता सीता जी भगवान श्री राम जी से निवेदन करत है कि हे नाथ यद्यपि अयोध्या में सब सुख सुविधा है सब ऐश्वर्य है, लेकिन ये सब सुख सुविधा है ऐश्वर्य है रहे के बाद घलुक स्वर्ग है घलुक मुरबर नरक समान है जहाँ आप नहीं रहो। माता सीता जी कतिक सुंदर भाव दे है। रामचरितमानस में 5 नारी शक्ति है और ये 5 नारी शक्ति मन है भगवान ला 5 प्रकार से 5 साधन से पाए के प्रयास करे है। 5 साधन का सबसे पहली माता सती जी जिन भगवान ला परीक्षा के माध्यम से पाए प्रयास करी, ओकर बाद शूर्पणखा भगवान ला इच्छा के माध्यम से पाना चाहिए, माता सीता जी समीक्षा के माध्यम से, माता शबरी जी प्रतीक्षा के माध्यम से और माता स्वयं प्रभा शिक्षा के माध्यम। ये 5 नारी शक्ति है जिमन 5 साधन से भगवान ला प्राप्त करे के प्रयास करे है। लेकिन 5 में से भगवान मिलिस कौन कौन?
भगवान माता सीता ला मिले है, माँ शबरी ला माँ स्वयं प्रभा ला ही प्राप्त हो, माता सती ला शूर्पणखा ला प्राप्त नहीं हो। कहे के भाव भगवान ला यदि पाना है, परमात्मा ला प्राप्त करना है तो ओकर पर प्रेम के रास्ता अपनाए लागी, सही मार्ग के चुनाव करे लागी। सही मार्ग से ही जीव ह परमात्मा ला प्राप्त करे सा सकते। आओ माता सीता जी के पावन कथा, जहाँ माता सीता जी अयोध्या के सुख संपत्ति जिला देख के इंद्रदेव घलुक सिहाय, सोचे कि काश मोरो कर ऐसा सुख संपत्ति होती, ऐश्वर्य होती, और वो सुख संपत्ति ला माता सीता जी जेन है सहर्ष नकार दे, सहर्ष वाला ठुकरा दे कि मैं केवल और केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये भारत के नारी के जीवन के मर्यादा के चित्रण करते माता सीता जी। समस्त नारी शक्ति जेकर जीवन के कतिक सुंदर भाव से प्रदर्शित करे है माता सीता। विचार करो, जब माता सीता के हरण करके रावण अपन साथ लंका ले गिरी, और लंका जब ले गिरी माता सीता से कहे सीता एक बार मोर तरफ देख तो सही, मंदोदरी के साथ साथ जति का कर रानी है ना, सब ला तो दासी बना दूं। ये लंका जैन दिखत है ना, ये पूरा स्वर्ण के लंका तोर हरे, मोर सुख सुविधा समृद्धि सब तोर नाम कर दो। रावण ओकर सामने कतिक बड़ प्रस्ताव रखे है, और भारत के नारी के ये महिमा है, ओकर त्याग है, ओकर सतीत्व के कतिक सुंदर चित्रण करते माता सीता जी। रावण के लंका ला समस्त ओकर सुख समृद्धि ला माता सीता जी सहर्ष ठुकरा दे, नकार दे, रावण ला सीधा सीधा ललकारे। जेन रावण के सामने बड़े बड़े योद्धा मनहा, देवी देवता मनहा घलुक हाथ जोड़ के खड़े हैं, और वो रावण ला माता जानकी जी लंका में रह के सीधा सीधा ललकारे है कि रे ते चोर कुमार नाम, ते चोर हर कुमार में चलने वाला हर सोना में मोर हरण करके लेके आ, ते मोर प्राण के हरण कर लेबे, ओकर बाद भी मैं तोरू। देखो माता सीता जब भी रावण की ओर, रावण से कहीं बात करना हो तो पहली तो रावण नहाला देखबे नहीं करे माता सीता, काबर नहीं देखे। माता सीता कहीं रावण ना एक बार देख घलुक देतीस दई हो, कहीं नेत्र भर कहीं माता सीता रावण की ओर देख देतीस तो रावण वही मर जल के भस्म हो जाता। अतिक सतीत्व की क्षमता है, अतिक महिमा से भरे है माता जानकी। माता जानकी हरे को आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया, जगत जननी भगवान के पराशक्ति। और माता सीता कहीं भगवान श्री राम जी के पराशक्ति हरे तो रावण की ओर कहीं वो देख लेती तो रावण वही मेरे जल के नाश हो जाता। एकरे से दिन माता सीता पहली तो रावण नहाला देखत नहीं रही, काबर राजा दशरथ जी महाराज वाला चेताए रही कि देखो जानकी आप काकरो डहला इसे बिल्कुल गुरुएर के मत देखबे, तो काकरो डहला इसे क्रोध करके मत देखबे, कहीं एक बार काकरो तरफ क्रोध करके देख लेबे तो वो तुरंत जल के नाश हो जाए। कैसे नाश हो? रामचरितमानस के एक प्रसंग हरे, जब माता जानकी जी विवाह करके अयोध्या आई, अब अयोध्या आई तो सबो जन भोजन करे बर बैठे रहे, और भोजन करे बर बैठे रही राजा दशरथ जी महाराज ला माता सीता जी भोजन परोसे रही, और ओकर भोजन में एक ठन तिनका हम पड़े रहे, और तिनका हम पड़े रही तब बिल्कुल शिष्टाचार के विरुद्ध होती, कहीं जाके हाथ से वो तिनका निकाल देती तो अटपटा लगती, शिष्टाचार के विरुद्ध होती सो तो हाथ से तो निकाल नहीं सके। माता सीता सोचे वो तिनकल कैसे निकाले जाए, कैसे बताए जाए, तो माता सीता जब वो तिनका ला ध्यान से क्रोध करके देखी तो तिनका वही मेरे जल के राख हो गए। तबले माता सीता जी ला दशरथ जी महाराज के देखो सीता आप कोई ला इसे क्रोध से एक नजर देख मत दो, कहीं आप देखो ओकर बाद वो व्यक्ति हर जल के नाश हो जाए। आवो हमर भारत के देश विशेषकर भारत के भूया अतिक संस्कृति से अतिक भाव से भरे हैं, जहाँ के नारी शक्ति पर कहे गए कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। विशेषकर भारत के भूया इसे है जहाँ नारी शक्ति देवी स्वरूपा है, सतीत्व के मान ला रखने वाली, अपन पति के चरण में दृढ़ प्रेम रखने वाली हरे। और मानो भारत के नारी के मर्यादा ला माता सीता जी उजागर करे पूरा दुनिया भर पहले कि भारत के नारी होते कैसे, ओकर कतिक सुंदर चित्रण करे है रामचरितमानस में। यदि भारतीय नारी के सामने आप कतको लोभ कर लो, कतको लालच वाला दिखा दो, लेकिन अपन पति के सिवा और कोई पर पुरुष ला वो देख घलुक नहीं सके। ये रामचरितमानस माता सीता जी के ये पावन प्रसंग हम सब ला इंगित करते। आवो समस्त नारी शक्ति मन बैठे
नारी के जीवन के कल्याण कैसे हो सकते। रामचरितमानस के ये पावन कथा की यात्रा करन माता सीता जी जब भी रावण से बात करना तो रावण नहला देखे घलोक नहीं, काबर ने देखत रही, काबर क्रोध करके देख नहीं सके रावण जल से, तो देखे तो कैसे भगवान बात करना रही से रावण से माता सीता तो कैसे बात करे। तृण धरी ओट कहत वै दे, माता सीता जी हा तृण के, तृण अर्थात तिनका होते दाई, तिनका ला धर के तिनका के ओट से रावण से बात करे। मैया मन बैठे है अतिक झन, आप सब ला जब काकरों से बात करना होते, कहीं कोई व्यक्ति है घर के ही, कहीं पिता जनमन है, लेकिन घर के ही कोई सदस्य भी यदि बात करना हो तो मैया मन कैसे बात करते, आंचल ले लेते, पहले पल्लू ढाक लेते है ना, मुड़ील ढाक लेते, मुड़ील ढाक के गोठिया थे यदि काक्रोसन गोठियाना होते था। आजकल तो ये रीति हा नदावत जात है, लेकिन मातृशक्ति मन बैठे आप सब विचार करो जब काकरों से बात करना हो तो कैसे आंचल ढक के, काबर ये मर्यादा है दाई। जब कोई दूसर व्यक्ति से बात करे, कोई पर पुरुष से बात करे या फिर मर्यादा के पालन करना है तो कर आंचल ढकते। माता सीता जी घलो वो तिनका ला धरे और तिनका के ओट लेके रावण से बात करे। निश्चित रूप से माता सीता जी हम मर्यादा स्वरूपणी है। एक तो यदि आप कोई पर पुरुष से बात करत हो तो आंचल लेना चाहिए, या फिर तिनका ला एकर से तिन ले, काबर माता सीता जी हा भूमिजा हरे, भूमिजा अर्थात धरती पुत्री हरे, और धरती पुत्री हरे तो मानो वो तिनका हा कौन हरे, कोई भ्राता हो, भाई हो इस नाता में, तो मानो भाई के आड़ लेके या फिर पिता के आड़ लेके ऐसा कोई मर्यादा लेके जब कोई दूसर पुरुष से बात करना हो तो माता सीता जी वो तिनका के ओट ले। आवो हम सबके जीवन में विशेषकर नारी के जीवन में कैसे मर्यादा होना चाहिए, मर्यादा के कैसे पालन करना चाहिए, रामचरितमानस के ये पावन कथा हम सब इंगित करते। एक सुंदर से भजन करवो पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोली राजा रामचंद्र की हरि 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 बोल राजा रामचंद्र की जय। जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तो पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तो पता रे। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तो पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तो पता। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा। संगी संगवारी बताए तो कहानी, सुन रामा जैसे वो जवानी। संगी संगवारी बताए तो कहानी, सुन रामा जैसे वो जवानी। हाथ कम जुगते बताए, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे,
कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तो पता, कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तो पता, जुल्म हो मेरा तुझे नजर मुर्दा समाए, सोने के सुध मगर सुध भी लगे, तुझे नजर मुर्दा समाए, सोने के सुध मगर सुध भी लगे, काकर डारो न करला बतावा, लाज के मार है मवारी जावा, काकर डारो न करला बतावा, लाज के मार है मवारी जावा, जुड़त है कोनो तो सपने, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, कहाँ तोड़ रहना, कहाँ है तोड़ पता, कहाँ तोड़ रहना, कहाँ है तोड़ पता, जुल्म हो मेरा चले आए, बोले के का कहे बतावा, तुझे नजर बाकी तुम चले आए, बोले के का कहे बतावा, अब निभावे हंसिया ठिठोली, राम चरण मारे से बोली, अब निभावे हंसिया ठिठोली, राम चरण मारे से बोली, जुड़त अब कोनो तो सपने, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तोड़ पता, कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तोड़ पता, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो मेरा ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोड़ रहना, कहाँ है तो पता रे। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। माता सीता जी मानो हम सबला नारी धर्म के पावन भाव सिखाते। रामचरितमानस में विशेषकर नारी हेतु बड़ सुंदर भाव के साथ उपदेशित करे है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पत प्रेमा। विशेषकर नारी के जीवन हेतु एक ही धर्म ला विशेष कहे गए है। तन मन धन तीनों से पति के सेवा ला ही सर्वश्रेष्ठ कहे गए है। वही होकर एकमात्र धर्म है नारी के जीवन में। और वही ला माता जानकी जी घलुक कहा थे कि हे नाथ
यहाँ जति ककन सुख सुविधा है आपके बिना वो सब नरक समान है, वो सब कष्ट देने वाला है। यद्यपि वन में खूब कष्ट हो ही, लेकिन वो कष्ट में घलोक आनंद हो ही, काबर आप मोर साथ में रहो। निश्चित रूप से कोई नारी है कहीं सतीत्व के पालन करत है तो अपन सतीत्व धर्म के प्रभाव से यदि वो चाहे तो भगवान ला घलोक प्राप्त कर सकते। रामचरितमानस में है उदाहरण है, माता सती अनुसुईया की कथा है। माता सती अनुसुईया जेन है पराशक्ति हरे, जेन अपन सतीत्व के बल से तीनों देवता ला अपन बेटा बन के अपन गोदी में खिला है, और एकर पीछे कारण अपन सतीत्व के बल से ही माँ अनुसुईया जी जेन है गोदावरी नदी ला घलोक प्रकट करे रही। तो ऐसन माता सती अनुसुईया जी। और एक नारी शक्ति के वर्णन मिलते, और वो नारी शक्ति हरे को माता तुलसी। आप सब तुलसी के कथा सुने हो, जेन ला वृंदा कहे जाए, जेन जलांधर की पत्नी रही, और जेकर पतिव्रत धर्म के कारण, जेकर सतीत्व के कारण जलंधर हम मरबे नहीं करत रही। देवता मना के भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान शिव शंकर जी आके ओला मारे के खूब प्रयास करे, लेकिन देवता मन के द्वारा घलोक, भगवान के द्वारा घलोक ओकर मरण नहीं होत रही। और भगवान के द्वारा घलोक ओकर जब मरण नहीं होत रही, पता चली कि ये एकर सती नहीं मरत है, काबर एकर पत्नी जेन है वो परम सती है, पति धर्म के पालन करने वाली हरि। और जब ओकर मरण नहीं होत रही तो भगवान श्री हरि विष्णु जी गिर और जाके ओकर पतिव्रत धर्म ला नष्ट करिस, तब कहीं जाके जलंधर ला मार पाए। तब माता वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु जी ला श्राप दे रही, और ओकर श्राप ला घलोक भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वीकार कर लिस, काबर वो परम सती हरे, पतिव्रता हरे। अतिजन मात्र शक्ति मन बैठे है, आप यदि चाहो तो अपन सतीत्व के बल में, अपन पतिव्रत धर्म के बल में भगवान ला घलोक प्राप्त कर सकते हो। ये क्षमता, ये पावर सबो नारी शक्ति मन ला परमात्मा प्रदान करे है। काबर नारी के जीवन के सबसे बड़े धर्म हरे पति के सेवा, पति के कहना ना मानना, ओकर चरण में प्रीति हो जाए, हर विधि से पति के जैसन हित होए वही कार्य करे। रामचरितमानस में कहे के है कि हर एक रिश्ता, हर एक संबंध, विशेषकर नारी के जीवन में भ्राता पिता मित्र सुखदाई, लेकिन अमित दान भरता में देही, ये सबो जीवन में आवश्यक है। कौन कौन भ्राता हा, पिता हा, मित्र हा, भाई बहनी बंधु, ये सब की आवश्यकता है। लेकिन यदि जीवन में ये सब रिश्ता है, स्नेह करने वाला सब जन है, और पति नहीं है, तो फिर वो नारी है कभी सुखी नहीं रह सके। कावर नारी के जीवन है बिना पति के अधूरा है, व्यर्थ है ओकर जीवन है। और एकरे से दिन माता सीता जी घलोक भगवान श्री राम जी से निवेदन करत रही कि हे नाथ, आप कथो कि सास ससुर की सेवा करना है, जतिक भी रिश्ता नाता है, संबंध है, ओकर पालन करना है। हे नाथ, लेकिन ये सब रिश्ता तो आपसे ही जुड़े, कहीं आप ही रहो तो ये सब रिश्ता के, ये सब जति का संबंध है, ओकर औचित्य ही का है मोर जीवन में। तो आपसे निवेदन है कि आप मोला अपन साथ ले चलो। अब कतिक सुंदर संकेत करते रामचरितमानस। माता सीता जी भगवान से मांगे है कि हे नाथ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आपला चाहता हूँ, और कहीं ऐसा मांग हमो मन कर लेन दयो। जेन मांग माता सीता करे है वो मांग कहीं साधारण जीव घलोक कर ले परमात्मा के प्रति, तो जीव के जीवन के कल्याण हो जाए। और कैसे कल्याण हो जाए? हमन साधारण जीव तो भौतिक सुख सुविधा के पीछे भागत हो। कैसे भागत? एक बार की बात है, एक बार एक राजा है ऐलान करीस कि जेन भी व्यक्ति है काली बिहनिया कन आके जेन सामान ला छूही वो सब सामान है ओकरे छोजे। और जब राजा ऐलान करे प्रजा में भगदड़ मच, बिहनिया कन राजमहल के दरवाजा, और राजमहल के दरवाजा खुली शुक्रवार, सबो जन सोचे काला काला छू लिए जाए। काबर राजा है ऐलान करे है जेन ला छूहू वो तुहरे छोजे, तब सबो प्रजा है सोचे काला काला छू लिए जाए। भाई सोचो तो, कल्पना करो, अतिक जन बैठे हैं, कहीं ए में रा के ऐलान हो जाए जेल ला छूहू वो तोरे छो जाए त काला काला छू, कहीं आपसे कही दे जेला जेला छूहू वो तोहरे छो जाए त काला काला छू, मने मन में लिस्ट बनात होगा। विचार करो, अतिक बुद्धिमान तो सबो कोई है कि कीमती से कीमती सामान ला, वस्तु ला, उही ला जाक छूही। प्रजा में भी भगदड़ मच गए, कोई सोना ला, कोई चांदी ला, कोई हीरा ला, कोई मोती ला,
एक से बढ़ के एक कीमती वस्तु ला सब कोई छुए। जब सब जन एती वोती भागत रही एक व्यक्ति चल के गिस और जाके राज सिंहासन में राजा बैठे रहे, तो जाके वो व्यक्ति कौन ला छुई? राजा चला छुई। अब विचार करो बुद्धिमान कौन है? जिन राजा छुए है तेन बुद्धिमान हरे, धुनेती उती जावत तेन मन बुद्धिमान है। हाँ, राजा वाला धुनेती उती वाला। विचार करो, मैया कहीं आधा किलो छुए है तो आधा किलो ही मूल ही, और कहीं राजा छुए था, राजा तो ऐलान करे है कि जेला छुहू तुहरे छू जही, तो राजा छुए मतलब राजा होकर हो गए, और राजा के साथ साथ पूरा राज्य है, पूरा राजकोष होकर हो गए। कहे के भाव साधारण जीव है जीवन भर भागते कहाँ? भौतिक जगत की ओर, भौतिक विषय वस्तु की ओर। लेकिन ये जगत के जेन राजा है, जगत के जेन मालिक है, ओकर शरण में जेन जीव है चल दी, ओकर बाद दुनिया दहन भागे के कोई आवश्यकता ही नहीं है, और कोई दूसरे दरबार में अपना हाथ पसारे की आवश्यकता नहीं है। जेन भगवान के दरबार में आ गया। रामचरितमानस भी माता सीता के प्रसंग भी हम सब ला इंगित करते कि माता सीता यदि चाहती तो अयोध्या के सुख सुविधा में रहना पसंद कर सकत रही। कावर सुकुमारी है, राजकुमारी है, जनक के पुत्री है, यदि चाहती तो वो सुख समृद्धि ला वो अपना सकत रही, लेकिन नहीं, केवल अयोध्या के राजपाट ला, अयोध्या के ऐशो आराम ला ही नहीं, लंका जैसे ऐशो आराम ला, स्वर्ण के लंका ला त्याग दिस माता सीता जी। ऐसा धर्म के व्रत के पालन करने वाली पतिव्रता माता सीता जी। आवो हम सब प्रेम से एक बार बोलिए जगत जननी माता जानकी की। आवो ऐसन माता सीता जी जिन हम सबला नारी धर्म हेतु उपदेशित करते। एक सुंदर से भजन करन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। हरि हरि बोल राजा रामचंद्र की जय। पर बुधिया हो गिरे नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। बुधिया हो गिरे तहाँ नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गिरे तहाँ नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गिरे तहाँ नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। दुनिया माँ के माया भुलाए हैं, अरे दुनिया माँ के माया भुलाए हैं, हरि भजन छोड़ के हो गिरे तहाँ नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गिरे तहाँ नर्तन पाके पर बुधिया हो गए।
प्रभु में तो बैठते हैं सत्संग में। काकर डरते हैं काकर खुद के, प्रभु में तो बैठते हैं सत्संग में। प्रभु में तो बैठते हैं सत्संग में। भैया हो गया भैया नर्तन पाके पर भुलिया हो गई, पर भुलिया हो गया भैया नर्तन पाके पर भुलिया हो गई। मेरे लगा दिए ये शुक्र कमेला, प्रभु ने तो माने पे हरि के भजन ला। तुम मेरे लगा दिए ये शुक्र कमेला, तुम मेरे लगा दिए ये शुक्र कमेला। पर बुधिया हो गया भैया नर्तन पाके पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गया भैया नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। दुनिया माँ के माया माँ भुलाए दुनिया माँ के माया माँ भुलाए हरि भजन रखोगे। पर बुधिया हो गया भैया नर्तन पाके पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गया भैया नर्तन पाके पर बुधिया हो गए, 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 नर्तन पाके पर बुधिया हो गए। बोल रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। आओ रामचरितमानस के ये पावन कथा हम सब लग कतिक सुंदर भाव देते। भारतीय नारी जीवन के चित्रण माता सीता जी अपन चरित्र के माध्यम से उकेरे हैं। माता सीता जी जहाँ समस्त ऐश्वर्य ला धन संपत्ति ला अयोध्या के वैभव ला ठुकरा के गे अपन सतीत्व धर्म के पालन करे बर, अपन पतिव्रत धर्म के पालन हेतु। और एकरे से तीन जब हम भगवान के स्मरण करथन, भगवान के नाम लेथन, तो सबले पहली माता सीता जी के नाम लेथन। भगवान श्री सीता राम ऐसे कहे जाते काबर माता सीता जी के जीवन के चरित्र के चित्रण करते। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखे चारी। भगवान श्री राम जी के ये विपत्ति के समय रही, 14 वर्ष के वनवास रही और माता सीता जी सबो सुख समृद्धि ला ठुकरा के भगवान श्री राम जी के जाना साथ ओकर साथ जाना स्वीकार कर ली। आवो ऐसन जगदम्बा माता सीता जी आप और हम सब रामचरितमानस के ये पावन कथा ला श्रवण करत रहे। पीलावती के संकेत है एक अंतिम भजन पश्चात पुनः।
हरि बोल रामचंद्र की जय। हरि हरि बोल रामचंद्र की जय। हो मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। हम सबके जीवन रूपी गाड़ी के चलाने वाला भगवान श्री राम जी हरे आवो भगवान के दरबार में बैठे हैं और भगवान से निवेदन करना है कि प्रभु थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी ला चलाओ। आवो निवेदन सबके हाथ खुले और कहना है कि जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको। आओ ओ जरा धीरे 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 गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मेरे रंग रंगीले पहले लाल गुलाबी, गाड़ी मेरे रंग रंगीले पहले लाल गुलाबी,